श्रद्धेव अनुभावो, हम लोगों ने चिंतन मनन करने की दुनिया में कहा था सत्यार्थ प्रकाश अनमोल ग्रंथ, और इन ग्रंथों के चिंतन मनन में व्याकरण आधार है। बिना व्याकरण के सत्यार्थ प्रकाश का समझना आसान कार्य नहीं है। इसलिए हम सत्यार्थ प्रकाश पर चिंतन मनन करें तो व्याकरण की विधा में उतना तो व्याकरण को जरूर समझ लें जिसमें शब्द, व्युत्पत्ति, धातु, प्रत्यय कैसे हैं, क्या हैं, ये मानव मात्र के लिए आवश्यक है। हमारे ऋषि का यही संकेत है, मुखम व्याकरणम, व्याकरण मुख है। और जब मुख ही नहीं है तो हम बोल नहीं सकते तो समझ नहीं सकते तो श्रवण मनन चिंतन सब अधूरा होगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की विधा को समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे निर्देश किया था कि कहा जा रहा है कि शुद्धिकरण आवश्यक है। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सति न शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानी न शुद्ध्यति। बालक और बालिकाओं के विकास में, छात्र और छात्राओं के विकास में शुद्धिकरण आवश्यक है। जहाँ पर हम शुद्धिकरण की जगह पर दोष पैदा कर रहे हैं, खान पान रहन सहन को विकृत करके उनके मस्तिष्कों को विकृति की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ आगे आने वाले समय में हमारा समाज वह समाज होगा जिस समाज में माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, नाना नानी की कल्पना करना निरर्थकता की ओर होगी। कोई किसी के संबंध को ठीक से समझ नहीं पाएगा। जैसे कि अंग्रेजी की विधा में सबको हम आंटी और अंकल कह देते हैं, लेकिन मौसी का अपना अलग सदुपयोग है, नाना नानी का अलग सदुपयोग है, माता पिता का अलग सदुपयोग है। सबकी सीमा है, सबकी मर्यादा है, और सारी मर्यादाओं को तोड़कर सभी संबंधों में अंकल और आंटी का प्रयोग निश्चित रूप से हमारे आपके समाज को विकसित से अविकसित की ओर ले जाना है। इसलिए हम अपनी मौलिकता का यदि परित्याग करते हैं तो उसके होने वाले परिणाम के लिए भी हम ही दोषी माने जाते हैं। जहाँ साफ है कि घर की व्यवस्था हो, परिवार की व्यवस्था हो, शरीर की व्यवस्था हो, आप जल से उसको शुद्ध रख सकते हैं, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए जल नहीं चाहिए। वो सत्य का आचरण, और सत्य के आचरण के लिए शास्त्र, और शास्त्र के अंदर ही वह जो पक्षपात रहित है, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए है, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हरास नहीं किया जा रहा है, मानव मात्र की उन्नति की बात कही जा रही है, वो वेदों की दुनिया है, दर्शन की दुनिया है, सत्यार्थ प्रकाश की दुनिया है, व्याकरण की दुनिया है, आयुर्वेद की दुनिया है। जिस आयु के लिए वेद है उसका अध्ययन, हर तत्वों का समझना, पठन पाठन में पाठ के अंदर जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी उपेक्षा करके आज हम आप सब हर प्रकार से विकास तो कहते हैं, अर्थ का विकास है, मकान का विकास है, संपदा का विकास है, लेकिन बौद्धिक ह्रास की बात आ रही है, चिंतन की बात आ रही है, उसमें व्यवहारिकता की कमी आ रही है, पारिवारिक ढांचा टूट रहा है, सामाजिक ढांचा टूट रहा है। इसलिए कहा कि भाई हिरण्मय न पात्रे न सत्य पिहितम मुखम यो सावदित्य पुरुष सुसाव ओम खम ब्रह्म। उस ओम को जब हम कहते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है कि ओम एक पक्षपात है, यहीं से मूर्खता शुरू हो जाती है। ओम में अ है और मकार है, ऊ है, औ मिलके ओम बना। अ कहने से आरंभ होता है, म कहने से समाप्ति। संसार के सारे शब्द, सारे अक्षर, सारी विधाएं अ से मकार के बीच में निहित है। इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम ओम है। और अग्नि है, आगे ले जाने वाली जितनी भी शक्तियां हैं वो सब ओम है। हिरण्यगर्भ, तेजमय, पुण्यमय, ज्योतिर्मय, जो कुछ भी शक्तियां हैं जिससे बालक और बालिकाओं का विकास होता है, मनुष्यों का विकास होता है, शुद्धिकरण है, वो सब ओम की शक्ति है। ईश्वर जो ऐश्वर्य की शक्ति है, जिसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, सोम की शक्ति के बगैर मेरा शरीर चल नहीं सकता, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता, शुद्ध नहीं रह सकता, और स्वस्थ रहने की कला बिना आयुर्वेद के प्राप्त नहीं हो सकती। इन चीज़ों को छोड़कर और घर परिवार में उन चीज़ों को पढ़ाना है जिससे कि परिवार के अंदर ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत केवल अर्थ कमाने की बात और व्यवहारिकता की बात समाप्त हो रही है, पारिवारिक मेल मिलाप की बातें समाप्त हो रही है। इस ओर जो हमारा पदार्पण हो रहा है, इस पर चिंतन मनन
करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और ओम को समझने की जरूरी है कि अ से मकार के बीच में सारे अक्षर, सारे शब्द, सारे वाक्य हैं, ये सब ओम है। इसका अर्थ ही है प्राज्ञ, प्रखरता को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना। साथ ही साथ हम अपने जीवन के अंदर ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ये सब ओम में निहित है। अतः अवति ओम, जो रक्षा करे, वह शब्द जो सारे संसार की रक्षा करने की ताकत रखता है। उस शब्द के अर्थों में सब कुछ है। खम, जो आकाश की तरह व्यापक है, जहाँ पर संकुचित दायरा नहीं है। वर्धते ब्रह्म, जिसका लक्षण है, जहाँ जाने के बाद दिन प्रतिदिन व्यक्ति का व्यक्तित्व चमत्कृत होता है, बढ़ता है, संवर्धित होता है। और व्यक्ति की उन्नति में ही समाज की उन्नति है। इस ओर शुद्धिकरण है। अतः सत्य के आचरण को धारण करना है। कहा कि विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, और आत्मा की शुद्धि करनी अतति आत्मा, जो हमारी सत्ता है, जिसके कारण हम इस शरीर का विकास करते हैं, संवर्धित करते हैं, उस ओर जाने की बात करते हैं। वहाँ विद्या और तप है। बिना विद्या के, बिना तप के हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए वेद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यामृतं धृत्वा विद्यामृतम् अश्नुते। विद्या और विद्या दोनों को समझना है। विद्या को समझकर हम व्यवहारिक दुनिया को ठीक करेंगे, और व्यवहारिक दुनिया को समझकर घर परिवार समाज को ठीक करेंगे। इसलिए विद्या को जानना होगा, कहाँ पर विद्या है, कहाँ पर अविद्या है, कहाँ पर किन कार्यों के करने से सामाजिक उन्नति हो रही है, पारिवारिक उन्नति हो रही है, हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ रहे हैं, और नाते रिश्तेदारों में आगे विकास की प्राप्ति हो रही है। धन संपदा की भी बढ़ोतरी है, पारिवारिक बढ़ोतरी है, आत्मिक बढ़ोतरी है, बौद्धिक बढ़ोतरी है, शारीरिक बढ़ोतरी है, और हम दीर्घायु हो रहे हैं। हमारा आपका जीवन समृद्ध हो रहा है, और हम आगे जा रहे हैं, जहाँ से हम मृंग प्राण त्याग धातु से मृत्यु शब्द बनता है, ऊपर लगाया मृत्यु, यानी कि जहाँ हम अपने जीवन के अंदर अपने जीवन की उस विधा को जो ह्रास की ओर ले जा रहे हैं, जीवन जीते हुए मृत्यु की तरह, और जिस विधा को हम ह्रास से विकास की ओर ले जा रहे हैं, वहाँ जीवन सुजीवन बन रहा है। ऐसे सुजीवन की ओर जाने से अमृत न मृतम अमृतम, जहाँ पर ह्रास नहीं है, विकास है, जहाँ पर शोषण नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, मानव के अंदर एक दूसरे की उन्नति की भावना है, सबकी उन्नति में हमारी उन्नति है, सबके कल्याण में हमारा कल्याण है। जो आर्य जगत की घोषणा है, उस घोषणा पर हम खरे उतर रहे हैं। जहाँ पर हम कहीं भी सदस्य यदि बनते हैं, उसके विकास के लिए हम इसलिए सदस्य नहीं बनते कि उस संस्था का ह्रास कर दे, आपस में एक दूसरे को शोषण उत्पीड़न में ला करके और लोगों में घृणा पैदा कर दे। अतः कोई भी संगठन, कोई भी संस्था यदि आगे बढ़ने की बात है, तो उसके अंदर जो बिछड़े लोग हैं, जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, उनके विकास की बात करना, आर्यत्व की बात करना है। इसलिए अर्यति आर्य, जो उपार्जन में विश्वास करता है, आत्मबल में विश्वास करता है, लोगों की उन्नति में विश्वास करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो विद्या के द्वारा शोधन करता है, आत्मा को शुद्ध मार्ग में ले जाता है। सुख दुख सहनम तपः कथ्यते, सुख दुख को सह करके तपस्वी बन करके समाज को तप से जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहता है। से विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, यह प्राणी जो है, आत्मा जो है, ये विद्या के बगैर, तप के बगैर नहीं बढ़ सकती। और तपस्या के लिए, इस विद्या की उन्नति के लिए हमें आपको जहाँ शारीरिक विद्या को पढ़ना है, वहीं पर हमें आंतरिक विद्या को भी पढ़ना है, सामाजिक विद्या को भी पढ़ना है। जहाँ समाज शास्त्र का अध्ययन करना है, जहाँ विज्ञान शास्त्र का अध्ययन करना है, सबका आधार शब्द है। और शब्दों की गहराई में हम जब जाने की बात करते हैं, तो बिना पाणिनि व्याकरण के हम शब्दों की गहराई में नहीं जा सकते। और शब्दों की गहराई में नहीं जा सकते तो कहीं ना कहीं हमारा आपका समाज अधूरा रहेगा। परिणाम हम और आप निश्चित रूप से सब कुछ पा करके भी खोने की ओर रहेंगे, और सब कुछ खो करके हम मौलिकता से दूर जाएंगे। परिणाम हम शुद्धता के शोधन में, परिशोधन में विकास न करके ह्रास की ओर जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है शास्त्रों की उपेक्षा न की जाए, शास्त्रों को घर घर में पढ़ाई जाए। मानव मात्र की उन्नति शास्त्रों के आधार पर है।
अतः शास्त्रों की उन्नति और शास्त्रों का पठन पाठन जब तक समाज में, परिवार में, घर में निर्लेप ढंग से नहीं होता, तब तक हम शिक्षा की उन्नति कितना भी कर लें, हम पारिवारिक ढांचा को, सामाजिक ढांचा को सुविकसित नहीं कर सकते। परिणाम हमारे देश और समाज में गरीबी की उन्मूलन की बात करना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वह पक्षपात की रवैया है, जिस पर हमें और आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।